हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। इससे पहले भी मैंने लखनीत फैमिली के ऊपर रोके से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, जिस वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई कि दीदी प्लीज़ आप लोग लखनीत फैमिली के वेडिंग फंक्शन को कवर ज़रूर करना, उन पर रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाना। तो अगर आप लोगों को कोई वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आई है तो डेफिनेटली मैं उन चीज़ों पे रिएक्शन क्यों नहीं दूंगी। बिल्कुल, मैं आप ही सबके लिए काम करती हूँ, आप ही सबकी खुशी के लिए काम करती हूँ। तो जो टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं अपने एंड पे कवर करूँ, मैं हमेशा से ही कोशिश करती हूँ कि उस टॉपिक को मैं अपनी वीडियो में कवर कर पाऊँ। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पूनम बिस्ट का फाइनली रोका हो गया। सबसे पहले तो पूरी ऑडियंस की तरफ से और मेरी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पूनम। पूरे 8 से 9 साल के इंतज़ार के बाद पूनम की ज़िंदगी में ये खुशी का पल आया है। तो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस तो सबसे पहले पूनम बिस्ट के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे बैकग्राउंड से आपको मेरे पेट की भौंकने की आवाज़ भी आ रही होगी, तो आप लोग प्लीज़ उसे कृपया करके इग्नोर कीजिएगा, मेरी वीडियो में ही कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो जी हाँ, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी थी कि पूनम बिस्ट नीतू की बड़ी वाली बहन है और पूरे 8 से 9 साल के रिलेशनशिप के बाद में उन दोनों का फाइनली रोका हुआ है। पूनम बिस्ट ने अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी फैमिली मेम्बर्स के कुछ एक्सप्रेशंस भी कवर किए थे, उनके विचार अपनी एंगेजमेंट को लेके, अपनी रोके को लेके कवर करे थे, जहाँ पे नीतू और लखन का भी उन्होंने एक्सप्रेशंस वहाँ पे कवर किया था, रिएक्शन वहाँ पे कवर किया था, जहाँ पे वो सारी बात हमें सुनने को मिली, शायद जो बातें अभी तक हम अनुमान भी नहीं लगा रहे थे। बेसिकली क्या लगता है ना कि जब ये व्लॉगर हमारे सामने हंसते मुस्कुराते हुए अपना कोई फंक्शन सेलिब्रेट करने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कभी कोई टेंशन है ही नहीं। हम लोग हमेशा इनसे इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉगर है तो ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होने चाहिए, इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। और इतनी खूबसूरत इनकी ज़िंदगी चल रही है तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, परेशानी, दिक्कतें, टेंशन, डिप्रेशन ये सब कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमें हमेशा अपने व्लॉग के माध्यम से एंटरटेन करती हैं, हमें हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, भले ही उनकी अपनी खुद की ज़िंदगी में लाइफ क्या से क्या चल रही हो, राइट। तो जब लखन और नीतू ने वो रिएक्शन देना शुरू किया तो वहाँ से पता चला कि जिस रोके को लेके हम सब इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमें बड़ा कैमरे के पीछे से लग रहा है कि वाओ लाइफ हो तो ऐसी हो, है ना, रिलेशनशिप हो तो ऐसी हो। लेकिन उस रिलेशनशिप को जितना गुडी गुडी तरीके से हम देख के खुश हो रहे हैं, बेसिकली वो रिलेशनशिप इतना गुडी गुडी था नहीं, उसको गुडी गुडी बनाया गया है। इसे अगर हम 8 साल की 9 साल की तपस्या भी बोले ना तो ये तपस्या वर्ड भी बिल्कुल सही बैठेगा। जहाँ पे आजकल लोग कमिटमेंट के नाम पे ऐसे भागते हैं कि पीछे मुड़ के वापस देखते नहीं, वहाँ पे इन दोनों ने अपना कमिटमेंट एक दूसरे के साथ किया हुआ, निभाया भी और अपने एंड पे पूरी कोशिश भी करी। तो पूनम बिस्ट और रोहित जी का रिश्ता जितना खूबसूरत, जितना आसान, जितना इजी हमें कैमरे के इस पार से नज़र आ रहा है, बेसिकली वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल, अप डाउन, डिप्रेशन, परेशानियों से पूरा का पूरा भरा हुआ था। हालांकि पूनम ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया, इससे पहले लखन और नीतू ने भी कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन इस रिएक्शन वीडियो में दबे शब्दों में उन्होंने ये हिंट दे दी कि उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा गहरा रहा है, उनके इस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा है और इस बीच में पूनम बहुत स्ट्रांग रही। और ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की तभी स्ट्रांग होती है जब उसका हाथ थामने वाला, उसका लाइफ पार्टनर, उसका वो बंदा जो उससे कमिटमेंट करके बैठा है वो स्ट्रांग हो, तभी कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे नीतू और लखन ने बहुत सारी गुड विशेस भी दी, उनके स्ट्रगल के बारे में बताया भी और ये भी डिमांड करी है कि डेफिनेटली आने वाले दिनों में वो अपनी लव स्टोरी ज़रूर यहाँ पे बताएंगे। कभी कभी कुछ लव स्टोरीज़
इंस्पायरिंग भी होती है, जहाँ से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि रिलेशनशिप में ईमानदारी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कमिटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। धोखेबाजी तो आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा दे रहा है, लेकिन रिश्ते निभाने में अगर कोई यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल हमें दे रहा है तो डेफिनेटली वो स्टोरी सुननी भी चाहिए और ऐसी स्टोरी से इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए। वरना आजकल इतनी परेशानियों का सामना कहाँ लोग करते हैं। कोई नहीं मान रहा तो कोई कोर्ट मैरिज करके आ जाता है, कोई बिन बताए कुछ भी कर लेता है। लेकिन एक फैमिली के साथ किसी रिश्ते में बंधना, एक फैमिली को कन्विंस करके, पूरी फैमिली को कन्विंस करके तब शादी करने में तो स्ट्रगल डेफिनेटली होता है। और वैसे भी वो प्यार ही क्या गाइस, जिस प्यार में स्ट्रगल ना करना पड़े, तभी तो वो प्यार है, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए एक मेहनत करनी पड़ती है। और जब मेहनत के बाद, इंतज़ार के बाद आज पूनम को, नीतू को, आंटी को, लखन को, पूरी की पूरी फैमिली को आज जब वो रिजल्ट दिख रहा होगा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, क्योंकि हमेशा से पूनम और नीतू एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के क्लोज नज़र आए हैं। लखन भी जीजा या घर का दामाद कभी नहीं रहा। किसी भी व्लॉग में आप लोगों को ये फील ही नहीं होगा कि क्या ये वाकई में इस घर का दामाद है या फिर जीजा है या फिर जवाई है। उसने हमेशा से भाई बन के, बेटा बन के ही नीतू की फैमिली को भी एक्सेप्ट किया है, चाहे उनके अप हो चाहे उनके डाउन हो। मतलब आपने बॉन्ड तो देखा होगा ना, किस तरीके से लखन और नीतू की मम्मी का बॉन्ड है। कहीं से कहीं तक वो दामाद और सास लगते ही नहीं, कभी कभी वो फ्रेंड्स लगते हैं, जैसे कि दो दोस्त एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं, कभी वो माँ बेटे लगते हैं। तो उसने अपने एंड पे ना उनकी बेटी का हाथ थामने के साथ साथ इस पूरी फैमिली का भी हाथ थामा। और शायद यही रीज़न रहा कि नीतू भी आगे बढ़ी, लेकिन उसने अपने परिवार को शादी के बाद कभी छोड़ा नहीं। वो अपने परिवार को भी अपने साथ लेके बढ़ती गई, और यही इन लोगों की यूएसपी है, चाहे वो लखन की हो चाहे वो नीतू की हो। और आज अपनी बहन के इस रोके फंक्शन में दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। इसके अलावा एक रिएक्शन कवर किया गया था आंटी का भी। मतलब आंटी इतनी जेन्युइन है ना, इतनी जेन्युइन लेडी है कि उनके अंदर आर्टिफिशियल दिखावा, फेकनेस, आप उनसे रटवा के कोई डायलॉग्स बुलवा ही नहीं सकते। वो बिल्कुल रॉ है, और उनका यही रॉ नेचर जो है वो सबको पसंद आता है। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान अपना व्लॉग वीडियो अच्छा बनाने के लिए स्वीट वर्ड्स बोलता है, बहुत ही एकदम मिठास वाले बोलता है। वो ऐसी नहीं है, वो जैसा बोलती हैं वो वैसा ही बोलती हैं, आप उनसे पलटवा के कुछ बुलवा ही नहीं सकते। और यही हुआ जब पूनम ने अपनी मम्मी के रिएक्शंस कवर करे, तो उन्होंने वहाँ से बहुत ही सिंपल अंदाज में बोल दिया कि दुख भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, खुशी भी अभी कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है, और उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी हमारे बीच में दूरियां हैं। इसका मतलब कि उनको अकेले रहने की, पूनम से अकेले रहने की आदत है, क्योंकि काम के सिलसिले में सोशल मीडिया का वो फेस है, सोशल मीडिया पे काम करती, तो उसके लिए अपना एक स्पेस इंसान को चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो घर के अंदर से, अपनी होम प्लेस से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद उनकी जो मम्मी है वो वर्किंग है, आप सब जानते ही हैं कि उनकी मम्मी ने आज तक भी, उनकी बेटियां लायक हो गई हैं, सक्षम हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मम्मी ने अपनी जॉब आज तक भी नहीं छोड़ी। तो उनकी मम्मी भी ज़्यादातर टाइम अपनी जॉब में रहती है। उनकी सारी की सारी बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हैं। कोई भी बेटी ऐसी नहीं है कि जो किसी के ऊपर डिपेंड हो। हर बेटी अपने अपने एंड पे कुछ ना कुछ कर रही है। तो वहीं पे पूनम भी अक्सर अपने काम के सिलसिले में अपनी मम्मी से अलग फ्लैट में रहते, तो आंटी ने बहुत आसानी से ये बात बोल दी कि हमें अलग रहने की आदत है, क्योंकि साथ तो हम इतना रहते ही नहीं, तो इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि शादी के बाद भी बेटी ने अलग ही रहना है और अभी भी अलग ही रह रही है। तो उसने पूछा भी कि इसका मतलब फिर आपको, जो उनकी बड़ी वाली दीदी है, कि अच्छा दिव्या का बुरा लगेगा फिर आपको। तो ये एक्चुअली में होता है, बस कुछ लोग बताते नहीं और कुछ लोग इस चीज़ को बोल देते हैं कि आदत, जब किसी से अलग रहने की आदत पड़ जाती है तो फिर इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। हाँ, बुरा जो लगेगा वो खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि एक बेटी का स्ट्रगल एक माँ ने भी देखा होगा। और जिस तरीके से इनकी कहानी को अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जितना समझ में पा रही हूँ इनकी कहानी में, मुझे लगा रूठना मनाना बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं फैमिली वालों को कन्विंस करना ही मुझे लगता है कि
रोहित और पूनम का स्ट्रगल इसी में रहा होगा, क्योंकि लखन और नीतू ने ये बात बोली कि हमारी शादी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों ही फैमिली बिल्कुल रेडी थी। लेकिन इनकी शादी में ये जो 8 से 9 साल लग गए, इसका मतलब 8 से 9 साल तक ये लोग रूठे हुए को मनाने में ही लगे हुए थे, चीज़ें अपनी सही करने में ही लगे हुए थे। शायद इसीलिए इतना वक्त लग गया। वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड कि कब ये दोनों आके अपनी लव स्टोरी यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि पहले तो फेस रिवील के लिए इन्होंने बहुत वक्त लिया, और अब अगर लव स्टोरी के लिए भी वक्त लेंगे तो गाइज आप लोग बिल्कुल वक्त मत लेने देना। जैसे ही रोका संपन्न होता है, सेकंड डिमांड आप लोग शुरू कर देना कि हमें लव स्टोरी जाननी है। वी आर वेरी क्यूरियस कि आप लोगों का क्या स्ट्रगल रहा इस प्यार को अपनाने में। इसके अलावा जिम्मेदारी, शादी, मकान, ये इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है ना कि जब इंसान ये वाली जिम्मेदारी पूरी कर लेता है ना तो कहते हैं हम गंगा नहा गए। एक माता पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं तो कहते हैं हम गंगा नहा गए। और वहाँ पे नीतू और पूनम दोनों अपने पापा को बहुत मिस कर रहे थे। देखो गाइस, गार्जियन गार्जियन ही होता है। आप चाहे सफलता की कितनी भी ऊंचाइयां चढ़ लो, लेकिन माता पिता की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता एक वो कंफर्ट जोन अपने बच्चों को देते हैं जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना माता पिता का काम होता है। लेकिन यहाँ पे आप पूनम का स्ट्रगल नोटिस करना कि वो सारी जिम्मेदारियां अपने एंड पे पूरी करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई गेस्ट नाराज़ ना हो जाए, कहीं छोटी छोटी किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, सबको अटेंड करना। मतलब खुद इस फंक्शन का मेन चेहरा होने के बावजूद उसका ध्यान ये था कि लड़के वाले आ रहे हैं, उनको अटेंड करना है, यहाँ पे ये तैयारी ढंग से हुई या नहीं हुई, वहाँ पे ये चीज़ें ढंग से हुई या नहीं हुई। तो इस मोमेंट पे ना वाकई में पापा याद आते हैं कि जब पापा साथ होते हैं ना तो क्या में क्या तैयारी हो रही, क्या में क्या तैयारी, किसी की क्या भगत हो रही, बेटियों को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो बस अपना मोमेंट एंजॉय कर रही होती हैं, सज रही होती हैं, संवर रही होती हैं, अपनी तैयारियां कर रही होती है। तो पूनम के चेहरे पे ना वो थोड़ा सा नर्वस नहीं, वो टेंशन भी नज़र आ रही थी कि बस राजी खुशी के साथ ये चीज़ें हो जाए। और वही टेंशन से रिलीव करने के लिए बार बार लखन और नीतू उसको थोड़ा रिलीफ मिले इस चीज़ के लिए उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। गेस्ट लिस्ट में बहुत कम लोग थे, आपने देखा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन द फैमिली ही ये रोका किया गया और इसके बाद एंगेजमेंट भी है। और ये रोका इसीलिए क्योंकि बहुत वक्त हो गया था और शादी के बंधन में बंधने की शुरुआत रोके से ही होती है। तो वो एक बार हो जाता है तो दोनों निश्चिंत हो जाते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा गेस्ट उस फंक्शन में नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें जो वहाँ पे कॉल आउट की जा रही है, मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी कमेंट करने वालों का, लखन की फैमिली को वहाँ पे मिसिंग दिखाया गया है। वो लोग उस फंक्शन का हिस्सा नहीं बने, जिसके बाद काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या पूनम ने लखन के पेरेंट्स को नहीं बुलाया, या फिर लखन के पेरेंट्स आखिर पूनम के इस फंक्शन में क्यों नहीं आए। उसकी ज़िंदगी का ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था और इस वक्त पे उनको तो आशीर्वाद देने के लिए आना चाहिए था, वो उनमें से कोई भी क्यों नहीं आया। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नीतू की फैमिली नीतू के ससुराल वालों को ना इनवाइट करे, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है कि उनके भी घर में फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, वो लोग कितने ऑक्यूपाइड हैं, इधर उधर उनकी डेट्स हैं, इधर उधर वो चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे सैंडी भी अपने घर से वहीं पे इस वक्त पे आई हुई है, तो वो ऑलरेडी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। और ये रोका सेरेमनी बहुत बड़े बैनर पे नहीं, विद इन द फैमिली, जहाँ से मैं देख पा रही हूँ, विद इन द फैमिलीज कुछ लिमिटेड गेस्ट के साथ सिर्फ रिश्ता पक्का हो रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी लखन मौजूद है। अगर परिवार का एक सदस्य भी किसी फंक्शन को अटेंड करने आ जाता है तो वो अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लखन की मौजूदगी है, दैट मीन्स कि वो अपनी साइड की फैमिली को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ कैमरे पे नहीं दिख रही है वो चीज़ हो, दैट मीन्स कि उनके पीछे से कितने एफर्ट्स होंगे, लखन के इस पूरी चीज़ों को सेटअप करने के पीछे कितने एफर्ट्स होंगे, नीतू के कितने एफर्ट्स होंगे, क्योंकि वो गा नहीं रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इसमें कोई एफर्ट्स नहीं डाले होंगे। डेफिनेटली
पूनम अकेली ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती। इसके साथ जो सपोर्ट रहा है वो लखन नीतू का डेफिनेटली रहा है, तभी ये चीज़ें इतनी अच्छे से हो पा रही है, इनफैक्ट हो गई हैं। तो लखन के पेरेंट्स भी एक फंक्शन में बिजी हैं और इस चीज़ को वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। आने वाले टाइम में ही कुछ समय के बाद ही उनकी इंगेजमेंट है, और इंगेजमेंट होता है शादी का एक मेन फंक्शन, जहाँ पे डेफिनेटली वो लोग भी सम्मानित हो जाएंगे, वो लोग भी वहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल तो पूनम ऑलरेडी बहुत नर्वस नज़र आ रही थी अपने ससुराल वाले गेस्ट को अटेंड करने के चक्कर में। अगर बात करें उनके लुक्स की तो सभी लोग अपने अपने एंड पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। नीतू ने कोशिश करी कि वो अपनी बहन के इस मोमेंट को उसके लिए ही रिजर्व करके रखे, इसलिए चाहे मेकअप हो चाहे ड्रेस हो, वो अपनी बहन को ही सबसे बेस्ट दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और उसने अपने एंड पे पूरी कोशिश करी और वो अच्छी भी लग रही थी, लेकिन नर्वस लग रही थी, टेंशन में लग रही थी। और वो टेंशन समझ में आ गया था जब नीतू और लखन का मैंने रिएक्शन नोटिस किया था, तो समझ में आ गया था कि बहुत मुश्किल से चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जिस रिश्ते को इतने साल लग गए उस रिश्ते में मुश्किलें रही होंगी, तो बहुत मुश्किलों से ये चीज़ें हो गई हैं संपन्न। चलो, अंत भला तो सब भला, लास्ट में कुछ हो जाए तो ऐसा लगता है कि मेहनत रंग लेके आ गई, तो वो मेहनत रंग लेके आ गई। बाकी डेफिनेटली आगे लाइन है गाइस फंक्शन की, तो वो मौका भी आपको मिलेगा जब आपको रावत फैमिली और बिस्ट फैमिली एक साथ एक ही जगह पे मिलेंगी, एंजॉय करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हुए। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने अपने एंड पे अपनी अपनी जिम्मेदारियां हर कोई उठा रहा है और बहुत अच्छे से उठा रहा है। अब ऑल टाइम नीतू भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकती, लेकिन जितना वो कंट्रीब्यूट कर पा रही है वहाँ के फंक्शन के लिए भी, उतना वो भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है। जितना वहाँ पे लखन कर पा रहा है वो भी उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसी तरीके से जितना अपनी बहन के लिए वो कर पा रही है, वो अपनी बहन के लिए भी कर रही है। दोनों साइड इस समय पे लखन और नीतू अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं पे अगर कम ज़्यादा कोई फैमिली मेंबर दिख गया तो इसका इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी उनकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है और बस बिजी है। वक्त की नज़ाकत समझो, बाकी आने वाले टाइम पे और भी वीडियो व्लॉग्स हमें देखने को मिलेगा, तो हमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिलेगी। फिर उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे। बड़ा ध्यान रखिए, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।